नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, टाइम ना खराब करते हुए हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक ईमेल आईडी बनाई थी। ठीक है, रवि कुमार के नाम से। तो एक ईमेल आईडी बनी थी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये वाली ईमेल आईडी बनी थी, यहाँ पर देखो ये वाली RK43451111@gmail.com। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब इसी ईमेल आईडी के दो पार्ट्स है, उसको हम समझेंगे यहाँ पर कि क्या क्या है। ठीक है, तो पहली बात, जैसे एक मैंने फॉर एग्जांपल एक दी हुई है आपकी बुक में, soloni.gautam 2017 @gmail.com के नाम से दी गई है। ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसमें दिया हुआ है, दो पार्ट होते हैं बेटा। एक तो होता है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। तो जो saloni.gautam 2017 दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? यूजर नेम है, जो हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने बनाया था हमारा RK43451111 वाला, जो हमें सजेशन मिला था गूगल की तरफ से कि ये अवेलेबल है, आप ये ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर आता है बेटा, एट द रेट क्या करता है? यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो gmail.com है, ये क्या है? ये हमारा डोमेन नेम है। अब डोमेन नेम होता क्या है वो देखिए, यहाँ पर देखिए डोमेन नेम है। इसकी दी गई है आपको परिभाषा। यह इंटरनेट पर मौजूद हर रिसोर्स को एक सरल अनोखी व्यक्ति को आसानी से समझ आने वाली या याद रह जाने वाली पहचान देता है। जब व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से या उसी के मिलते जुलते नाम से डोमेन ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब डोमेन नेम हमको क्या बताता है प्यारे बच्चों, कि ये रिसोर्स, जो संसाधन हम देख रहे हैं हमारे सामने है, या जो सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रहा है, वो क्यों कौन करवा रहा है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई व्यक्ति है? ठीक है। और ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति जो होते हैं, जो हमें सर्विस देते हैं, वो अपने नाम से ही डोमेन नेम ले लेते हैं। यानी जीमेल से आपको पता लग रहा होगा कि ये ईमेल आईडी किस पे बनाई गई है? जीमेल पे बनाई गई है। अगर यहाँ पर याहू होता प्यारे बच्चों, याहू होता तो हमें पता लग जाता कि ये याहू पर बनाई गई है। या कोई वेबसाइट आप ले लेते हो, जैसे www.facebook.com, तो फेसबुक से आप जान जाते हो कि ये फेसबुक ने बनाई है। ठीक है ना। फेसबुक एक और कंपनी का वो होगी, जिसने बनाई होगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप नीचे की तरफ। यहाँ पर नोट करके दे रखा है। यहाँ पर इसमें लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, पढ़ेंगे इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, फिर देखेंगे। इसमें लिखा है, डोमेन नेम एक से ज्यादा पार्ट से मिलकर बना होता है। नेम जो होता है, वो एक से ज्यादा पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लेबल कहते हैं। ठीक है। जैसे ऊपर वाले में मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, क्या है? gmail.com है बेटा, है ना। तो ये देखो, जीमेल है और .com है, तो दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है ये। इनको लेबल कहेंगे। ये लेबल है, ये भी लेबल है। और जो यह लेबल डॉट से जुड़े होते हैं, जैसे ये डॉट से जुड़ा हुआ है gmail.com, तो डॉट से जुड़ा हुआ है आपस में। इन लेबल का वर्गीकरण, यानी इनको क्लासिफिकेशन कैसे होता है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब इस साइड की तरफ होता है। राइट साइड मोस्ट वाले को हम टॉप लेवल कहते हैं। यानी जो कॉम है बेटा, कॉम, gmail.com में जो कॉम है, उसको हम टॉप लेवल कहेंगे, सबसे ऊपर उच्च लेवल का। और उससे नीचे वाला इसका थोड़ा लो लेवल हो जाएगा, जिनका नाम उधर से नीचे दी गई सारणी में लिया गया है। अब आपको बेटा जीमेल से तो पता लग गया कि जीमेल हमें क्या दर्शाएगा? जीमेल लिया है। अब ये .com क्या है? डॉट क्या है? आपको जीमेल और कॉम को जोड़ेगा। कॉम क्या है, उसके बारे में आगे एक सारणी दी गई है। देखो प्यारे बच्चों, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। पहले हम कॉम की ही बात कर लेते हैं। कॉम से क्या मतलब है? कॉम का मतलब सामने दे रखा है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रहा है जीमेल, वो क्या है? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। और भी पार्ट है इसमें, देखिए जरा। जैसे जीओवी का मतलब है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जीओवी ले लिया गया आगे, उससे बनाया गया है। यानी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो जिस वेबसाइट के लास्ट में जीओवी आएगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वो बनाई होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं उसे। अगर ईडीयू आता है किसी वेबसाइट के लास्ट में, या कोई ऐसी प्लेटफॉर्म जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हो इंटरनेट पर, तो उसको हम मानेंगे कि ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। MIL का मतलब है कोई मिलिट्री वाली ऑर्गेनाइजेशन इसको हमें दे रही है। ये वेबसाइट जो हम देख रहे हैं, वो किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है।
लास्ट में ORG आ जाए तो हम समझेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है मिसलिनियस, जो ऊपर वाले ऑर्डरों में फिट नहीं हो रही इनमें, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें प्रोवाइड करवा रहा हो कोई सर्विस या कोई वेबसाइट या कुछ भी, जो रिसोर्स हम जो हम चाह रहे हैं इंटरनेट पर ढूंढना। INT का मतलब होता है बेटा इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन, यानी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनको यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वेशन स्टेटस प्राप्त है, और वो हमें संसाधन प्राप्त दे रहा है इंटरनेट से पे, या कोई ऐसी वेबसाइट जो है वो उन्होंने बनाई है, तो उसमें आपको इंट देखने को मिलेगा। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में लिखी है जो आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इसके इन सब के अतिरिक्त, यानी जो ऊपर दिए हुए इनके अतिरिक्त भी कंट्री कोड को भी हम इंटरनेट टॉप लेवल डोमेन में यूज करते हैं। जैसे देश का कोड होता है, जैसे हमारा इंडिया का कोड है इन, इंडिया, इंडिया से IN लिया गया, तो अब हमारे देश का कोड क्या बन गया, इन बन गया। ठीक है, यूएसए का है बेटा US। जैसे एक वेबसाइट है हमारी इंडिया की www.india.gov.in, इससे मतलब समझ गए आप कि GOV से क्या मतलब है, ये गवर्नमेंट की साइट है। दूसरी बात, इन कौन से गवर्नमेंट की साइट है बेटा, इंडियन गवर्नमेंट की साइट है। तो इससे हमें क्या होता है, पहचान जाते हैं हम डोमेन नेम से कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो संसाधन हम, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो संसाधन हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, जो साइट हमें दिखाई सामने दे रही है, ये किसने बनाई है, ठीक है ना, ये बात है। अब आगे जो आएगा बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है, एक संस्था के बारे में बात करेंगे हम, जिसको हम ICANN बोलते हैं। ICANN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइवेट है, निजी है, तो सीधी सी बात है नॉन गवर्नमेंट होगी। ठीक है, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट है, इसको कोई लाभ वगैरह नहीं होता। एक संस्था है, जैसे NGO होते हैं ना हमारे, ऐसे है बेटा। ये क्या करती है, जो इंटरनेट से प्रबंधन से संबंधित विषयों, जैसे IP एड्रेस हो गया, स्पेस एलोकेशन हो गया, यानी किस वेबसाइट को कितना डेटा देना है भाई, कितनी अपनी वेबसाइट पे तुम कितना डेटा डाल सकते हो, डोमेन नेम कैसे देना है, ठीक है, रूट नेम, सर्विस मैनेजमेंट आदि को जिम्मेदारी को ये संभालता है। उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, जैसे आई होती ना हमारी आंखें, तो ICANN के नाम से इसको हम करेंगे। जिसका मतलब क्या होता है, अगर पढ़ा जाए तो ये कहता है मैं इंटरनेट के प्रबंधन का कम से कम प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों बुक से। अब आगे जो टॉपिक चलेगा वो ये है भाई, इंटरनेट पर ईमेल आईडी बनाकर क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें। ये मैंने आपको पहले टास्क दिया हुआ है। फिर अगला टास्क आता है आपका, प्राप्त ईमेल को पढ़ने का प्रयास करें। ये भी हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो अगला जो टास्क आएगा, जो अगली चीज है हमारे लिए, वो ये होगी कि हमें ईमेल कैसे हम ईमेल भेज सकते हैं हमारे साथी पे या किसी पे अगर हम भेजना चाहते हैं तो इसमें बेटा कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया अपनी ईमेल आईडी से एक मेल लिखकर भेजने का प्रयास करें। तो इसमें स्टेप दिया गया है, जैसे कंपोज पे क्लिक करना है, फिर ऐसे खुलेगा और यहाँ पर रिसीवर ईमेल आएगा, यहाँ पर मेल का विषय आएगा, यहाँ पर मेल लिखेंगे, ऐसा कुछ। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलो, जैसे मैंने बेटा ये खोल ली, ठीक है। यहाँ पर देखो कंपोज किधर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा, सॉरी एक मिनट, ये रहा बेटा कंपोज, सॉरी ये इनबॉक्स है, ये रहा कंपोज, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस कंपोज पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम कंपोज पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पर कंपोज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी, खुल गई। अब यहाँ पर 3 पार्ट्स इसको बताए गए हैं। जैसे ये पहला पार्ट है 2, इस 2 में क्या लिखना है बेटा, जिस बच्चे को आप भेजना चाहते हो उसको, उसकी ईमेल आईडी, ठीक है, यानी रिसीवर की ईमेल आईडी, किसकी बेटा, रिसीवर की ईमेल आईडी यहाँ पर लिखोगे आप इस वाले में। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी किस विषय के बारे में आप उसको भेज रहे हो ईमेल, वो यहाँ पर लिखा जाएगा विषय। ठीक है, और ये जो खाली पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप आपकी ईमेल टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो आपको स्कूल को ईमेल भेजना है, एक एप्लीकेशन भेजने के, भैया हम बीमार हो, तो यहाँ पर स्कूल की ईमेल आईडी डलेगी। यहाँ पर आप सब्जेक्ट डालोगे एप्लीकेशन फॉर
टू डे लीव वगैरह जो आप डालते हो, यहाँ पर वो एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नीचे चीजें दी गई है बेटा, ये जो है यहाँ से आप यहाँ पर फोटो डाल सकते हो, अटैच कर सकते हो, वीडियो अटैच कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑडियो वगैरह ये भी अटैच कर सकते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी इनक्रिप्ट करके हम भेज सकते हैं। तो मैं आपको एक बार एक करके दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मेल भेजता हूँ, विनोद 12wit@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है बेटा। ये सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ ABC, ठीक है, और मैं हाई लिख के भेज देता हूँ। और फिर आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप, सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो स्टेटस आ रहा होगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर लिखा गया मैसेज सेंड, यानी आपका मैसेज सेंड हो चुका है। और इसको आप कहाँ देख पाओगे, सेंट में। सेंट में जाओगे आप, वहाँ पर दिखेगा आपने क्या भेजा, जैसे ये वाली मेल है, ये मैंने भेजी है, तो यहाँ पर आगे देखो हाई लिखा आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे आ गया होगा। वहाँ पर मैंने दूसरा ब्राउज़र खोला, गूगल क्रोम, और यहाँ पर दिखाई देगा बच्चा, आपको ईमेल दिखाई देगा। ये इतने ओपन होता है बेटा, इतने हम बुक देख लेते हैं अपनी दूसरी, देख ले। ये इसी को ओपन करें, आ गया भाई, खुल गया ईमेल पे हमने क्लिक किया बेटा, यहाँ पर मेरी दूसरी आईडी खुलेगी, Vinod12WIT वाली। ठीक है, आपको भी ये टास्क करना है बेटा। आज जब आप वीडियो देख लेंगे ना, तो टास्क करना है कि अपने साथी को किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी आप एक ईमेल भेजकर तो उसको सेंड करने की कोशिश करें। ठीक है, और उसके स्क्रीनशॉट आप मुझे ग्रुप में दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग पाए कि आपने कितना सीखा है। और मज़ेदार टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये काफ़ी सब बहुत सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर रवि कुमार थी ना हमारी आईडी, ABC सब्जेक्ट, यहाँ पर ABC सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर क्या लिखा आएगा, हाय। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, देखो हाय मिल गया मुझे। तो बेटा ये है, ऐसे भेजते हैं। आप सीख गए होंगे आई होप। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चले। अगले टॉपिक पे चलने से पहले आपको एक टास्क दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, मैं ये रहा सामने, देखो पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर आपको एक ईमेल अपने दोस्त को लिखनी है और सेंड करनी है, और इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजोगे। ठीक है ना। अब एक अगला टॉपिक आता है हमारा कि जब हम ईमेल भेजते हैं या ईमेल को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में भी आ सकता है। पहला को क्या है सावधानी, कि हमें ईमेल आईडी अपने नाम से बनानी चाहिए, ताकि लोग जो हमें देखेंगे, हमारे हमारे ईमेल्स को, वो जान सके कि ये किसने बनाई हुई है, कि मेरा करीबी दोस्त है या कौन है। दूसरी बात, हम किसी और के नाम से हमें ईमेल आईडी नहीं बनानी, ये एक साइबर क्राइम होता है। आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं इसके बारे में, और इस टॉपिक को रिकॉल भी कराया गया अगले पेज पे। ठीक है, और इसमें कड़ी सजा हो सकती है बेटा। तीसरा आता है कि हमें अजनबी से ईमेल में बातचीत नहीं करनी चाहिए। चौथा कहता है कि अजनबी से अगर कोई ईमेल हमें प्राप्त होता है तो उसे सावधानी से खोलना चाहिए। बैंकिंग सूचना या व्यावसायिक सूचना हमें उसे नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में हमारी लैब के अंदर बात हो चुकी है। उसके बाद अगला आता है बेटा, कोई अगर फ्रॉडलेंट धोखाधड़ी वाला मेल हमारे सामने आता है, जैसे कोई हमारी बैंक की डिटेल मांग रहा हो, ठीक है, या उसके यूआरएल को आप सावधानी से देखें। यूआरएल यानी जो उसका एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस, वो क्या है, वो सही है या गलत है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उदाहरण ले लीजिए, एसबीआई का हमारा, एसबीआई की जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है बेटा, वो ये है contact@sbionline.co.in। लेकिन कभी कभी हमें इससे भी मेल आ जाता है, contacts@ssbionline.co.in। तो यहाँ पर देखो बेटा 2 S है, तो बस एक स्पेलिंग का फर्क होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल मैंने आपको लैब में बताया था। अगला, किसी भी मेल में ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है बेटा, एक तरह का वायरस होता है, मेलवेयर, जो छुपा हुआ प्रोग्राम होता है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले जाता है। ठीक है ना। जैसे किसी अनजान व्यक्ति हमें ईमेल भेज देते हैं बधाई वाले, वो ट्रोजन हॉर्स ही होता है। कैसे आते हैं मैसेज, देखो अगले पेज पे आपको दिखाया गया होगा, एक मिनट,
अगले पेज पे देखते हैं। जैसे ये है बेटा, देखो ये ऐसे मैसेज भी आते हैं हमें, सॉरी ईमेल आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन $1 million, क्लिक प्रोसीड टू हियर। ठीक है, यानी आप मुबारक हो, आपको $10 लाख की लॉटरी लग गई है, यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, आप खुश हो जाओगे, अरे वाह मेरी लॉटरी लग गई। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, या फोन में ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, और आपका सारा डाटा चुरा लिया जाएगा। तो ऐसे ट्रोजन हॉर्स पे रिप्लाई ना करें, उसको अवॉइड करें। अगला पॉइंट आता है बेटा, किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में खराब ईमेल आगे भेजे ना भेजे, और ना ही उसको फैलाएं। जैसे मान लीजिए कोई करप्ट ईमेल आती है, आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देते हो, तो इससे क्या होगा, आपका भी नुकसान होगा और आप अपने दोस्त का भी नुकसान कर रहे हो। या लास्ट बात कहता है, अगर कोई संदेहजनक मेल आती है तो आप अपने माता पिता को बताएं, अध्यापक को बताएं, या उनका मार्गदर्शन लें। यानी आप मुझे बता सकते हैं बेटा बच्चों, अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी ईमेल आती है कि सर ये बताओ क्या हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या करना है। ठीक है, या अपने माँ बाप से परामर्श लें। उसके बाद अगला टॉपिक में आपको रिकॉल क्या कराया गया है, साइबर क्राइम के बारे में। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स आप पढ़ लेना, दोबारा से रिकॉल हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो चलिए आगे और चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, शायद लास्ट होगा। पासवर्ड के बारे में बात होगी। चलिए भाई, पासवर्ड और उसकी देखभाल। पासवर्ड क्या होता है बेटा, हमारी लॉक की जैसे होता है। ठीक है, अगर किसी को पासवर्ड दे दिया, जैसे आपकी ताले की चाबी किसी को दे दी, तो आपके घर में सारा सामान उठा ले जाएंगे। इसी प्रकार आपने किसी को अपनी आईडी का पासवर्ड दे दिया, तो आपके आईडी का सारा माल वो जब्त कर लेंगे, यानी आपकी आईडी पे जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन है सारी वो चुरा ले लेंगे। तो उसकी सुरक्षा हमें करनी चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपका बुक का, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि कैसे बचाएं, कैसे पासवर्ड सुरक्षित करें। तो सबसे पहला बात है, हम अपना पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हमने अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना, अगर बता दिया तो हम सबसे बड़े बेवकूफ है, क्योंकि हम ही पासवर्ड बता रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है दूसरा, पासवर्ड एंटर करते हुए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पासवर्ड कोई देख तो नहीं रहा, आगे पीछे देखिए कोई खड़ा तो नहीं है पीछे व्यक्ति जब हम पासवर्ड उसमें एंटर कर रहे हैं। ठीक है, या किसी को बता के कर रहे हो, आप देख रहे हो मेरा पासवर्ड ये है, तो ऐसा करना गलत है बेटा। तीसरा पॉइंट कहता है हम आपको अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलना चाहिए। हर 2 महीने 1.5 महीने बाद आप अपना पासवर्ड बदलते रहें, ताकि जो हैकर जो होते हैं, जो ट्राई कर रहे होते हैं कि ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है, उससे आप बच जाए। ठीक है ना। उसके बाद आता है चौथा, पासवर्ड बहुत आसान और यूजर से संबंधित नहीं होना चाहिए। यह जैसे यूजर का नाम, पारिवारिक सदस्य, जन्मदिन की कोई डेट वगैरह। यानी जो आप पासवर्ड बनाते हो ना, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। स्ट्रोंग मीन्स आप उसमें कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का, नंबर्स का 1 2 3, @ डॉलर, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह, इन सब का कॉम्बिनेशन करके आप उसको बनाएं, ताकि उसको जब कोई हैकर उसको चलाना चाहता हो आपका डाटा, तो उसको एक्सेस ना कर पाए। अगर आप अपने नाम से ही पासवर्ड बनाएंगे तो बेटा उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। वैसे जो गूगल है, जीमेल, वो आपको 2 वेज दे रहा है, आपको इंस्क्रिप्शन की दे रहा है पासवर्ड सुरक्षा के लिए, 2 वे कोई टेक्निक दे रहा है। उसमें क्या है कि पहला तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर दूसरी बार जब आप पासवर्ड डाल दोगे ना, मान लीजिए किसी दूसरा व्यक्ति तो डाल सकता है आपका पासवर्ड, तो उसके बाद वो क्या करेगा, फोन नंबर पे आपको एक कोड भेजेगा। वो कोड किस पे आएगा, आप पे ही आएगा, उस दूसरे व्यक्ति पे नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपका जो ईमेल आईडी है, या जो आपकी भी आईडी है, वो सुरक्षित रहती है। ठीक है ना। तो ये सारी सुरक्षा के लिए ही है, और आप लापरवाही कर जाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक आएगा साइफिक्स, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। इसको वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा, टॉपिक को बुक से पढ़िएगा। बुक को कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया। इस बुक का लिंक मैं आपको इस यूट्यूब पे जो वीडियो है हमारी, इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जस्ट एक क्लिक करिएगा और आपकी बुक डाउनलोड हो जाएगी अपने आप। वरना वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आईसीटी बुक रीडर, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली बार फिर मिलेंगे साइबर एथिक्स टॉपिक के साथ। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो आपको कॉपी में लिखने हैं, पुरानी वाली कॉपी में।
जब लॉकडाउन ओपन होगा तब आप नई कॉपी लीजिएगा और उसे फिर कॉपी में उतारिएगा। तब तक प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखना, घर पे रहना, बाहर नहीं निकलना। आपके लिए बता दूं कि जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक एक्सटेंड हो चुका है और हमारी दिल्ली का हर एरिया रेड जोन में है। तो बाहर ना निकले, कोऑपरेट करें और बचे रहें इस बीमारी से, और घर पे रहें, मजे करें, पढ़ते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे। अलविदा, टाटा, बाय बाय। अगली वीडियो में मुलाकात होगी साइबर एथिक्स नाम के टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चों।